सभी को आज की क्लास हमारी जो है वो है आपकी एसिडोसिस के ऊपर है। पूरी कंप्लीट आज हम एसिडोसिस को समझेंगे। एल्कलाइन को हम लोग अगली बार समझेंगे। ठीक है, दो पार्ट में अभी डिवाइड करते हैं। कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा समझना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती है, क्या होती है, असल में एसिडोसिस क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर डिस्कस करने के लिए, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग समझते हैं कि अगर आपको बोला जा रहा है एसिडोसिस, एसिडोसिस का मतलब क्या है? शरीर के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ रही है। बोले कैसे चेक करें? सबसे पहले चेक करना सीख लेते हैं। आपने हाथ जब इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? क्लॉकवाइज करते हैं, रबिंग करते हैं। आपको एक पॉइंट करके दिखाया होगा मैंने, ठीक है। आपको लाइव भी मैं अभी दिखा दूंगा, या इस क्लास के बाद एक वीडियो में, छोटी सी क्लिप की वीडियो 30 सेकेंड की, वो आपको भेज दूंगा कि हाउ यू कैन चेक एसिडोसिस। अब जैसे चेक करना आ गया, अब चेक करने के बाद जैसे सपोज करिए एसिडोसिस जिनको भी बड़ा रहता है तो उनके क्या होता है, लेफ्ट हैंड की ये वाली जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर जो है, देखिए मिडिल फिंगर नहीं, मिडिल फिंगर के बगल वाली जो फिंगर है, छोटी वाली उंगली के जो बगल वाली उंगली है, इस उंगली में दर्द होगा बहुत ज़्यादा अगर किसी को भी एसिडोसिस की समस्या है तो। ठीक है, बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। ठीक है, अब और कैसे करके हम समझें एसिडोसिस? अगर किसी के भी शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है तो इसमें एक चीज़ समझिएगा, शरीर में पानी की मात्रा कम हो जा रही है। क्या हो जा रही है? पानी की मात्रा कम हो जाती है, तब भी आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ेगी। ऐसे करके भी आप समझ सकते हैं हमारे बॉडी में दो पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे आपने एक फ़ोटो देखी होगी अर्धनारीश्वर की, देखिए आप लोगों ने, तो अर्धनारीश्वर की फ़ोटो में आपने देखा है आधी तरफ तो शिव है, आधी तरफ पार्वती है। वो कुछ और नहीं है, वो डिपिक्शन है, आपकी बॉडी का ही डिपिक्शन है। दिखाती है कि एक तरफ एसिड है, एक तरफ एल्कलाइन है, दोनों का ही बैलेंस होना ज़रूरी है। अब एसिडोसिस का मतलब क्या है? वो बैलेंस ख़राब हो गया है, एसिड की मात्रा बढ़ रही है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारी बॉडी कैसी होती है? एल्कलाइन होती है, स्लाइटली एल्कलाइन होती है। ठीक है, आप नेचर के अंदर देखेंगे, नेचर से को जो भी चीज़ें आपको नेचर से डायरेक्टली मदर नेचर से मिल रही है, वो सब कैसी है? स्लाइटली एल्कलाइन है। वो कैसा है? स्लाइटली एल्कलाइन है। लेकिन जो भी चीज़ ह्यूमन ने बनाई है, जो भी चीज़ ह्यूमंस ने बनाई है, वो सारी चीज़ें कैसी हैं? एसिडिक है। कंफर्म करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बताता हूँ कि कैसे करके वो एल्कलाइन है, कैसे करके वो एसिडिक है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जैसे हम लोगों ने क्या बनाई है, हम लोगों ने चाट पकौड़ी, नमकीन, पैक्ड फूड बनाए, नहीं बनाए हैं? हम लोगों ने रोटियां बनाई हैं। अब रोटियां के भगवान ने थोड़ी ना बनाई थी। भगवान ने क्या बनाए थे? भगवान ने तो पेड़ पौधे बनाए थे, भगवान ने हरी साग सब्जियां बनाई थी। मैंने एक वीडियो अभी देखा था, वो वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग थी वो एक लेडी की, कि लेडी 65 ईयर्स की है। ठीक है, लेडी 65 ईयर्स की है और लेडी बोलती है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ी 40 साल में। तो लोगों ने पूछा कि कैसे कैसे आप बीमार नहीं पड़े? तो उन्होंने एक ही बात कहा कि मैंने कुक्ड फूड खाया ही नहीं 40-50 साल से। सोच के देखिए, उन्होंने कुक्ड फूड खाया ही नहीं। बोले खाया क्या? तो फिर फल खाए, हरी साग सब्जी खाई, स्प्राउट्स खाए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाए, बस और कुछ नहीं खाया उसने। और आज उसकी स्किन ऐसी थी कि ऐसे लग रहा था कि वो 40 साल की, 45 साल की कोई लेडी है, या वो 40-45 में भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, वो 35 साल की वो लग रही थी, 35 से 40 साल के बीच की। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं जो मदर नेचर ने प्रोवाइड करी है, तो आपकी बॉडी एज नहीं करेगी जल्दी। आपको अगर वो मिल जाए शरीर को जो शरीर को चाहिए, तो आप बताइए कि क्या नुकसान होगा क्या या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा हमें। ठीक है, तो हमने पहली चीज़ समझी कि शरीर में जब पानी की मात्रा कम होगी तो एसिड की मात्रा बढ़ेगी, और एसिड जब शरीर के अंदर बढ़ती है तो कुछ बीमारियां आती हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। उन बीमारियों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो आप जानेंगे कि वो बीमारियों को जो रूट कॉज है वो एसिड है। एसिड की मात्रा को कम कर दीजिए, वो बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। अभी समझते हैं हम लोग। कैसा है दर्द? कैसा है? कम हुआ है? हाँ, थोड़ा 10-20% ही कम हुआ। और पैरों में? पैरों में है, वही पैरों में ही है, बाकी इधर तो है नहीं। वो हिप वाला दर्द खत्म हो चुका है? हाँ, वो कम है, मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है। पैरों वाला ही है, जबड़न वाला।
ठीक है, यहाँ तक चीज़ों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट है आप लोगों को? कोई भी डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। तो अरे सुबोध जी, ठीक है, एक मिनट देना बस, हो गया। चलो ठीक है भाई। तो इसमें हमने क्या देखा कि शरीर के अंदर जब भी पानी की मात्रा कम होगी, पहला सिम्टम तो यही होता है। पानी की मात्रा जैसे ही कम होने लगेगी तो बॉडी के अंदर क्या होगा, एसिड की मात्रा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ बीमारियां हैं जो डेली बेसिस में आप लोग देखने के लिए मिलता है। कितने लोगों ने अपना वीडियो ज़रा ऑन कर लीजिएगा प्लीज़, सभी लोग। अच्छा, मैं एक कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कितने लोगों ने सुना है, पेशेंट अक्सर बोलता है कि सर हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है? कितने लोगों ने सुना है? ये सुना है? अक्सर सुना है? अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि सर कॉन्स्टिपेशन रहती है, हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो पेट साफ करने की दवाई खा रहे हैं। यही करते हैं हम लोग, पेट साफ करने की दवाई, चूरन, गोली, यही तो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या उससे हम ठीक हो पाएंगे? क्या वो उसका रूट कॉज हम काम कर रहे हैं? आप मान के चलिएगा, जब भी शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ेगी आपका कॉन्स्टिपेशन होगी, आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाएगा, आपकी बॉडी की जो मसल्स है, मसल्स बिल्कुल वीक होती चली जाएंगी। ये मान के चलिएगा, ये सारे सिम्टम्स हैं। बोले सर हमने अगर एक कोल्ड ड्रिंक खा लिया, हमने एक बर्गर खा लिया, तब भी ऐसा हो जाता है क्या? देखिए, ये चीज़ तुरंत ऑन द स्पॉट नहीं होगी, लेकिन लगातार जैसे 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 आप कंज्यूम करते चले जाएंगे, जैसे जैसे करते करते आप इसका सेवन करते चले जाएंगे, हल्के हल्के बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें आती ही चली जाती हैं, आती ही चली जाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है सर हमें एसिड की अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है, सर बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, और मैं एक लाइन में कॉन्स्टिपेशन को डिफाइन करता हूँ, कॉन्स्टिपेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज़। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज़। अगर किसी व्यक्ति को 5 साल से कॉन्स्टिपेशन है तो आप जाके उससे आँख बंद करके पूछ लीजिएगा कि भाई तुम्हें पाइल्स की शिकायत है क्या? तुम्हें बीपी की शिकायत है क्या? तुम्हें कमज़ोरी रहती है क्या? तुम्हें भूख नहीं लगती है? तुम्हारा वज़न गिर रहा है? तुम्हारा ब्रेन के अंदर फॉगीनेस रहता है? तुम्हें डिप्रेशन है, एंजाइटी है? पूछ लेना, ऐसे आंख बंद करके ही पूछ लेना, तुम होगा ही होगा उसे। समझ में आया? तुम्हें सेक्सुअल प्रॉब्लम है क्या? वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मना कर दे। वैसे ये प्रॉब्लम तो सबको ही हो रही है अब, ठीक है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा समझ में आया आपको? देखिए, जिसकी भी एसिडोसिस होगा उनको सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन होगा, पाइल्स होगा, फिस्टुला होगा, स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा रहने लगेगी, ठीक है, नाक बंद होगी, खुद सूखी खांसी वगैरह आने लगती है, उसमें बलगम आता है, पीले रंग का बलगम आता है, आँखों में जलन रहती है, आँखों में ड्राइनेस रहती है। व्यक्ति क्या बोलेगा? ड्राइनेस ऑफ आई, आँखों में ऐसा लगता है कि रैश, वो होता है ना कि जैसे स्मूथली मेरी आंखों की पलकें चल रही हैं लेकिन उनकी स्मूथली नहीं चलती है। ठीक है, तो उनमें ये सिम्टम्स आते ही आते हैं। चेहरे पे मुहासे बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, तो वो भी होगा, उसकी वजह से भी होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाल भी जाएंगे ही जाएंगे, आपको जो डैंड्रफ है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, आपकी स्किन ड्राई रहेगी, आपकी मसल्स वीक होती चली जाएंगी। मसल वीकनेस
बहुत तेज़ी के साथ होती चली जाती है। आपके सारे मसल्स, बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो सारे मसल्स वीक होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, नहीं ठीक है। और एलर्जी, सोराइसिस, स्किन रिलेटेड बहुत सारी बीमारी। अच्छा, आपने देखा किसी पेशेंट को, आपने पूछा कि भाई तुम्हें क्या समस्या है, बोले कि सर मेरे स्किन में रैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आप आँख बंद करके कह देना भैया तुम्हें तो एसिड की बीमारी है, एसिडोसिस हो गया है तुम्हें। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल, बहुत ही सिंपल, पैक्ड फूड बंद कर दीजिए, मसाले वाली चीज़ें बंद कर दीजिए, कोक वगैरह सब कुछ बंद, फास्ट फूड सब कुछ बंद, हरी साग सब्जी खाएगा वो, ग्रीन वेजिटेबल्स बस, स्प्राउट्स खाएगा, फ्रूट जूसेस लेगा खाली वो। अब बताओ कि उसकी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, मेरे को बताओ तुम। सैयद जी, क्या इसमें आप कोई पीएचडी की ज़रूरत है क्या आपको? क्या आपको इसमें क्या पीएचडी? ठीक है, अब हमने नेचुरोपैथी के अंदर भी डिवाइड करके आपको ये चीज़ समझा दी कि भाई ये चीज़ एसिडोसिस की कैटेगरी में आ रही है, एसिड की मात्रा बढ़ रही है, एसिड की मात्रा कम कर दो बस। जैसे नेचुरोपैथी में क्या करते हैं, वात पित्त कफ को देखते हैं वो लोग, हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ एसिडोसिस को देख के बात कर रहे हैं कि एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो ये चीज़ हो रही है। देखिए, एसिड की मात्रा को कम कर दीजिए तो बात ठीक हो जाएगी। एल्कलाइन को बढ़ाइए शरीर में, एल्कलाइन वाटर को बढ़ाइए। आपके शरीर में 75% पानी है, तो सबसे पहले उस पानी को बदल दीजिए। बोले कैसे बदल दें हम पानी को? पानी को बदलने का सबसे सिंपल तरीका है, मटके वाला पानी पीना शुरू करिए, पहली चीज़। ठीक है, मटके वाला पानी लेना शुरू करिए। बोले और कुछ मत डालना, खाली मटके वाला ही पानी पीना शुरू करोगे, आप देखना हल्के हल्के बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हल्के हल्के ग्रेजुअली आता चला जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं मटके में, ये भी डालो वो भी डालो, फिर लास्ट में कुछ भी नहीं डलता है, सब कुछ छूट जाता है। फिर मटका को क्या बोलते हैं भाई? पॉट, क्ले पॉट। यस, ठीक है, वो मटके वाला पानी हमें कंज्यूम करना ही करना है। आप छोड़ दीजिए सारे फ्रिज, छोड़ दीजिए प्लास्टिक का यूज़ करना बंद। प्लास्टिक के अंदर कोई भी चीज़ अगर आ रही है वो आप कंज्यूम नहीं करेंगे बस। ठीक है, देखिए सुरक्षित रहने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, जो आप ले रहे हो, जहर जो ले रहे हो बस उसको रोक दो। सबसे पहला एक आता है टेफ्लॉन, आप लोगों ने सुना है टेफ्लॉन का नाम सुना है? टेफ्लॉन का नाम कितने लोगों ने सुना है? अरे नहीं, टेफ्लॉन टेप तो सुना है तुमने, लेकिन ये नहीं सुना है नॉन स्टिक कुकवेयर। कितने लोगों ने सुना है? नॉन स्टिक कुकवेयर सुना है? नॉन स्टिक जिसमें चिपकता नहीं है, पानी रिपेल करता है, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है। ठीक है, और सुनिए, अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, जो सबसे पहली बार इसका यूज़ करा गया था अमेरिका में, और उन लोगों ने क्या किया था, इसका यूज़ किया था टैंक के ऊपर लेयरिंग का, ताकि वो पानी के अंदर भी जाएगा टैंक, तो पानी टैंक को ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने सोचा चलो इसको कुकवेयर में भी ले आते हैं, और जैसे ही वो कुकवेयर में आया अगर आपके घर में नॉन स्टिक के बर्तन हैं तो आपने देखा होगा वो टेफ्लॉन क्या होता है, छुटने लगता है। जब वो आपके शरीर में जाएगा तो फिर क्या करेगा, कैंसर बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज ही बंद करिएगा, आज ही बिल्कुल बंद करिएगा। 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो बर्तन फिर हमारे घर तक आ गए। अच्छा ये बताइए, 5 साल पहले हमारे यहाँ इंडिया में क्या नॉन स्टिक कुकवेयर थे? 10 साल पहले नॉन स्टिक के कुकवेयर थे क्या? 10 साल पहले नॉन स्टिक के कुकवेयर थे? आप लोगों ने देखा था कभी नॉन स्टिक? नहीं देखा था। अभी ये 4-5 सालों में सबसे ज़्यादा आया है। और इसका प्रमोशन कौन कर रहा है? इसका प्रमोशन, इसकी एक सीरीज़ है बहुत अच्छी, डार्क वाटर्स करके, डार्क वाटर्स नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है। उन्होंने इसके ऊपर पूरी पिक्चर बनाई है कि कैसे करके इस चीज़ को लेकर आया गया, कैसे करके बताया गया, कैसे करके इन्वेंट करा गया,
कैसे करके ये चीज़ आई, डार्क वाटर्स, डार्क वाटर, सही है। तो आप देखेंगे तो आप जान के हैरान हो जाएंगे इसको भी, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, ये वाली चीज़ होती है। इसमें क्या है बेसिकली, आप एक इसमें नोटिस करेंगे मसल्स आपकी कैसी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। मसल्स कैसी होती हैं, वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो मसल्स वीक हो जाएंगी तो क्या होगा, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस अपनी जगह से खिसक जाएगा। अब मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन वाला व्यक्ति बताइए जोड़ लगाता है पॉटी करते वक्त या नहीं लगाता है। अब पॉटी करते वक्त उसने जोड़ लगाया तो अंदर का जितना भी मटेरियल है जो होल्ड करके रखता है, वो रेक्टम वाला जो एरिया है वो पूरा बाहर आ जाता है। आपने कभी इसके बारे में सुना है, कांच का बाहर आ जाना, सुना है आप लोगों ने कभी? हाँ हाँ हाँ, मलद्वार के उधर से पूरा बाहर आ जाता है, वो इतना बड़ा हिस्सा होता है वो जो होल है। सैयद जी आपने सुना है? हाँ हाँ, ऐसे करके ही बोलते। फिस्टुला अलग होता है ये, नहीं इसमें क्या है ना, ये थोड़ा सा कैटेगरी अलग है। फिस्टुला वगैरह कुछ नहीं है, दिक्कत उसे कुछ नहीं है, पाइल्स वगैरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो मसल्स इतनी ज़्यादा वीक हो गई हैं जो होल्ड करके रखती हैं ऐसे करके, वो नीचे खिसक के नीचे आ जाती है। तो इसमें ये बोलते हैं कांच का बाहर आ जाना, कांच बाहर आ गया। हमारे फादर पहले करते थे ये सब चीज़ें, ठीक करते थे, तो हम तो सीख ही नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि वो एलोपैथिक में थे, हमारी लाइन ही थोड़ी सी चेंज थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो समझ में आया, ये वाली बात समझ में आई। एक होता है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, एक होता है प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, ये आ जाता है प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम के अंदर। ये भी होता है तभी जब एसिडोसिस की समस्या है। आपने हर्निया बीमारी सुनी है, हर्निया, हर्निया सुना है? हर्निया के अंदर क्या होता है, आते क्या होती है, जो बैग होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो होल्ड करता है आपके ऑर्गन को, उसको फाड़ के बाहर की तरफ आ जाता है, या वो नाभि से वो बाहर आ जाता है। अलग अलग तरीके की हर्निया होती है। ये सारी हर्निया वाली जो बीमारी है, ये आप देखना अक्सर पहली चीज़ तो मोटे लोगों को होगी, जिनकी बॉडी की मसल्स वगैरह वीक है, एसिडोसिस उनको तगड़ा हो रखा है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां हैं तो सबसे पहला उसका वो जो डाइट ले रहा है उसको डाइट को बिल्कुल रोक दो, और अपने हिसाब से जो डाइट सबसे फेवरेबल हो वो चीज़ दो, एल्कलाइन, वो भी बिल्कुल तगड़ा। मना कर दो उसको कि बोलो कि आप हमारी अगर बात नहीं मान सकते तो आपको कोई ज़रूरत नहीं हमारे पास आने की, आप ठीक, आपको मैं ठीक नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं ठीक है, साफ बोल दो, कोई बात नहीं है, नहीं आएगा ना हमारे पास वो केस, कोई बात नहीं है। लेकिन वो केस वैसे भी सही नहीं होता, आपकी बात नहीं मानता तो आप भी ट्रीटमेंट दे दे के थक जाओगे और वो ठीक भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला उसको यही बोल दो कि भैया हम नहीं कर पाएंगे ठीक, अगर आप हमारी बातों को नहीं मान सकते तो। बातों को मानोगे हम आपको 100 नहीं 200% ठीक करके दिखाएंगे, ठीक है। तब आप देखिए कि क्या ज़बरदस्त शानदार मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं सभी लोगों को, कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही है? बोलिए। तो मत खाओ ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखो देखो क्या है ना कि सबकी एक कैपेसिटी होती है। अब जैसे मान लो कि मेरे साथ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी भी एक कहानी बता रहा हूँ कि जैसे मैं ग्रीन जूस, जैसे रेड जूस जो होता है ना, अगर मैं ग्लास भर के पी लूँ, जैसे चुकंदर, गाजर, आपका जो वो है, अलग अलग 3-4 चीज़ें और मिला के देते हैं वो, अगर वो ये सारी चीज़ें मिला के अगर एक गिलास में पूरा भर के पी लेता हूँ, 200-300 ml पी लेता हूँ, तो मेरी भी पॉटी कैसे होता है ना, जब बंद के आती है वो बंद के नहीं आएगी, ठीक है, वो कैसे आएगी, फटी 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 आएगी और लाल 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 आती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उतनी क्वांटिटी मुझे ज़रूरत ही नहीं है जो मैं गिलास भर के पीता हूँ, पहली चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने उसकी क्वांटिटी को कर दिया 100 ml, मैंने कर दिया 50 ml, मैंने कहा कम पीऊँगा मैं, फिर देखता हूँ, कम पिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो
अपने साथ ये चीज़ भी देखो, अगर मान लीजिए कि आपने ये चीज़ भी करा, थोड़ा बहुत साग खाते हो तभी ऐसा हो जाता है, तो इसका मतलब साग से या तो आपका डाइजेशन ही भी इतना ख़राब हो गया है कि साग को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें वो समस्या भी हो सकती है। या कई बार क्या होता है, आपकी बॉडी एलर्जिक है, आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ होता है ना, कुछ कुछ फूड के साथ आपका तालमेल बैठ नहीं पाता है, तो ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पेशेंट की रिक्वायरमेंट कैसी है, पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ बड़ी कॉमन करी है कि मैंने सारे पेशेंट को एक चीज़ कहा है कि भैया आपको नारियल, एक नारियल डेली खाना है। बोले कैसे खाएं? बोले चबा के नहीं खा सकते। मैंने कहा दूध बना के पियो, उसको मिक्सी के अंदर डालो, घुमाओ, मुस्लिम क्लॉथ में छानो, 3 गिलास नारियल का दूध बनाओ और 3 गिलास पूरे दिन में पीना है। अब बताओ मुझे, कोई व्यक्ति अगर एक नारियल पूरा कंज्यूम करेगा डेली, तो 1 महीने के बाद उसका चेहरा कैसा होगा? अरे तो तुम इमेजिन भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा होगा, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा वो, ठीक है। अंदर से उसकी जो एनर्जी लेवल होगी वो ज़बरदस्त होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इतनी बातें बताई हैं, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। इसमें एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिन भी व्यक्ति के एसिडोसिस हो जाता है तो उनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं। मसल वीकनेस होना ही होना है, ठीक है। इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? देखिए कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन होने का एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। और कॉन्स्टिपेशन किसी भी व्यक्ति को एक दिन में नहीं होता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप बताइएगा। हल्के 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 शुरुआत होती है इसकी, एक बार में कभी भी किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आज से 10 साल पहले आपको शुरुआत हुई थी, पेट कभी साफ होता था, कभी नहीं होता था। बोले ये तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है। पहले सुबह होता था, फिर दोपहर में होने लगा। तो क्या है, हल्के हल्के। अब ये चीज़ क्यों हुई, कॉन्स्टिपेशन हुई क्यों किसी को? मैंने आपसे एक बात कही है कि एसिडोसिस अगर होगा, एसिड की मात्रा बढ़ेगी शरीर के अंदर, तब ये चीज़ होगी। बोले सर एसिड थोड़ी ना पीते हैं हम तो खाना ही खाते हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप नमकीन खाते हैं? खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। चाय पकौड़ी खाते हैं? बोले बिल्कुल खाते हैं। आप फास्ट फूड खाते हैं? बोले खाते हैं सर, वो भी खाते हैं। पिज़्ज़ा खाते हैं? बोले खाते हैं। कोक पीते हैं? बोले हाँ पीते हैं। मीठा खाते हैं? बोले हाँ खाते हैं। ये सब एसिडिक है, ये सब आपके शरीर में एसिड की मात्रा को बढ़ाएगा। आप अपने हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर सिस्टम आपका ठंडा होने लगे, अगर ठंडक बैठ जाएगी पेट के अंदर, ठीक है। ठंडक बैठने का मतलब क्या है, अगर आपकी जो जठर अग्नि है वो अगर मंद होने लगेगी, तब भी क्या होगा, ये वाली समस्या आएगी ही आएगी। क्या होता है ना, देखिए समझना पड़ेगा आपको। जैसे आपके लिए, आपको एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो इसमें एक चीज़ आती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे खाना खाने के बाद पानी पी लेता है, ठीक है, तो वाग्भट जी कहते हैं भोजन अंते विषमवारी। मतलब क्या हुआ कि भोजन के अंत में जब आप पानी पीते हैं तो वो विष के समान काम करता है। जैसे अगर आप एक मटके में सारी सब्जी वगैरह सब कुछ डाल के सब्जी बनाने के लिए रखा है, नीचे आग जला दी और बैठे हुए हैं, और आग जल रही है, आग जलनी अभी शुरू हुई है और 1 लोटा पानी डाल दिया आग के अंदर। अब बताओ आग पकेगी? तुम्हारी सब्जी बनेगी? नहीं बनेगी। बताओ सब्जी बनेगी? बैठे रहो पूरी रात, कुछ नहीं बनना है, ठीक है। तो ऐसे ही वही काम हम कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, आपने 20 साल से वही काम किया है, 40 साल से आपने वही काम किया है, तो सिस्टम अपने आप इतना वीक कर दिया आपने। हल्के हल्के जवान थे तो जवान में दिक्कत नहीं आई थी आपको, आप बूढ़े हुए तो आप बोल रहे हैं कि मैं तो एक ही रोटी खाता हूँ जी, लेकिन बस मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है, मैं तो आधी रोटी खाता हूँ जी, अब मैं इतना बीमार हूँ। तुम तो अभी की आधी रोटी खा रहे हो ना, तुमने जो अपनी जवानी में खाया था वो क्या था, है कि नहीं है? जो भी जी आधी रोटी और 1 रोटी वालों को पूछ के देखना कि उनकी लाइफस्टाइल पहले कैसे थी,
ठीक है, उनसे पूछ के देखना कि कभी सुबह उठ के कभी वॉक करने भी गए थे, कभी सुबह उठ के कभी एक्सरसाइज करी थी तुमने, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। तो बिल्कुल 0/0 है मामला। सही है, यहाँ तक समझ में आया। एक बीमारी और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिकोज वेन। आप लोगों ने नाम सुना है वेरिकोज वेन्स का? नाम सुना है वेरिकोज वेन्स? ठीक है, पैरों के जो पीछे की जो नसें होती हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल ऐसे मकड़ी के जाले की तरह दिखने लगती हैं। व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, लंबा समय तक खड़े रहता है तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखा है ऐसी बीमारी, देखी है? ठीक है, और दिक्कतें बढ़ती ही चली जाती करके। ठीक है, 1 मिनट देना जरा, ये फ़ोन आ रहा है यार फिर से। कौन है यार? चलो काट दिया मैंने। ठीक है भाई, यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत आई क्या? अब वेरिकोज वेन्स में क्या हो गया है, अब जैसे आपके जैसे पूरी बॉडी के अंदर 2 हार्ट है, ऐसे करके आप समझेंगे। 2 हार्ट का मतलब क्या है, एक हार्ट तो आपका ऊपर है, एक हार्ट आपके क्या है, काफ मसल से। काफ मसल से भी जो ब्लड ऊपर की तरफ आता है वो उसमें भी क्या होता है, उसमें चैम्बर नहीं होते, उसमें जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उसमें क्या होता है, वेल्व की तरह होता है। जैसे ब्लड ऊपर आया और रुक जाएगा, ब्लड ऊपर आया और रुक जाएगा, नीचे से ब्लड ऊपर आया तो रुक जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। जैसे एक माले से दूसरे माला, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? माले माले बने हुए हैं, ठीक है, तो माले बने हुए हैं तो फिर क्या होता है, उन्हीं मालों का क्या होता है, वो वेल्व जो है वो वेल्व खराब हो जाती है, वो वेल्व मसल लूज हो गई तो वेल्व क्या होंगे, वेल्व नीचे लटक गए। अब वेल्व नीचे लटक गए तो ब्लड क्या होगा, ऊपर जा पाएगा? बताओ मुझे, ब्लड ऊपर ही नहीं जा पाता। अब ब्लड क्या होता है, पैरों में ही रुका रहता है, और पैरों में रुका रहता है तो सीवियर दर्द होता है, उसको भयंकर दर्द होता है, भयंकर दर्द आता है। समझ में आया? हाँ, अरे उन लोगों को थोड़ी ना होता है, नहीं नहीं, उन लोगों को नहीं होता है, वो केस अलग है, ये केस हाँ, ये केस अलग है। ठीक है, वो जो आप बोल रहे हो ना, किसी को साइटिका हो गई, उसमें उसकी वजह से काफ मसल में दर्द आ रहा है, वो दर्द आपके ऊपर से नसों की वजह से आ रहा है, नसों में ब्लॉकेज है, उसी की वजह से दर्द आ रहा है नीचे। लेकिन जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो मकड़ी के जाला बन जाता है, वो ब्लड ही ऊपर की तरफ नहीं आ पाता। देखो 2 तरीके से डैमेज होता है बॉडी में। एक डैमेज हो गया कि भैया नर्व डैमेज हो गई। देखो आपको समझना पड़ेगा, नर्व और नस में फ़र्क समझना पड़ेगा। नर्व, देखिए नर्व क्या काम करती है, नर्व काम करती है सिग्नल भेजने का, धना धन सिग्नल आते हैं आपके। एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड आता है, पैरों में ब्लड आ गया, काफ मसल में ब्लड आ गया। नर्वस सिस्टम क्या करता है, सिग्नल भेजता है, सिग्नल भेज के बताता है। जैसे सिग्नल वो सूचक है, वो बताता है कि कितना खून चाहिए इस मसल को। अब मान लो यहाँ पे सिग्नल, जैसे मैं भाग रहा हूँ तो सिग्नल तेज जाएंगे या नहीं जाएंगे, बताओ मुझे। काफ मसल में सिग्नल जाएंगे जरा बढ़िया तरीके से। अब सिग्नल जाएंगे तो फिर ब्लड भी आएगा कि नहीं आएगा, वहाँ पे ब्लड आएगा, अच्छा ब्लड आएगा। जब भी ये सिग्नल नहीं जाते हैं तो प्रॉपर ब्लड नहीं आता। इसीलिए आप लोगों ने सुना है कि सर इनको साइटिका हो गई थी और इनका एक पैर सूख रहा है। देखा है ऐसा, सुना है? देखा नहीं होगा तो सुना होगा। हाँ जी, हाँ, वो भी एक कारण है। और एक चीज़ और क्या है, जब डिस्क बल्ज हो गई है, डिस्क नस को दबा रही है, नर्व को दबा रही है, अब नर्व से सिग्नल ही नहीं जा रहे पैरों में, अब सिग्नल नहीं जा रहे तो ब्लड सप्लाई भी नहीं जा रही है, इसीलिए पैर भी सूखने लगता है। बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छे। एक चीज़ और आता है कि जब भी आपका एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो आपका क्या होगा कि बॉडी के अंदर आपका लो बीपी होगा, लो बीपी।
लो बीपी की शिकायत आएगी। बोले लो बीपी क्यों हो जाएगा? अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मसल्स कैसी हो जाती हैं, लूज़ हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? लूज़। अब मसल्स लूज़ हो गई, जैसे मान लो ये आर्टरी, ये आपकी आर्टरी थी, ठीक है, इसी के अंदर से ब्लड जा रहा था एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये लूज़ हो गई तो इसका ये डायमीटर हो गया, बढ़ गया। अब बताओ, एक पाइप पहले जो इतना था, अगर उसका एरिया अगर बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, तो फिर ये बताओ उसका अंदर प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा। ऐसे करके समझो, एक नाली, इतनी सी नाली थी, उसके अंदर पानी बह रहा है, अगर पानी उतना ही बहे और नाली की चौड़ाई बढ़ जाए तो बताओ नाली के अंदर जो प्रेशर से पानी बह रहा था वो प्रेशर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? ऐसे समझो, कम हो जाएगा प्रेशर। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि जैसे मैंने आपसे कहा था, एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है तो टोटल ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। ध्यान से समझना कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे है, कोई भी पर्सनल मत लीजिएगा, 10 लीटर खून है आपके बॉडी में, एग्जाम्पल है ये, 10 लीटर खून है, उसके अंदर पानी की मात्रा हो गई कम, तो पानी की मात्रा कम हो गई तो 8 लीटर खून बचा। अब ब्लड वॉल्यूम बताओ कम हो गया कि नहीं हो गया? ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। पहले 10 लीटर था, अब कितना लीटर बचा हुआ है? 8 लीटर बचा हुआ है। अब ब्लड वॉल्यूम भी जब कम हो जाएगा तब भी बीपी कम हो जाएगा। ऐसे करके भी आप समझ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का जब एक्सीडेंट होता है तो उसका बीपी कैसा हो जाता है? लो हो जाता है तुरंत। बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है, अब गिर पड़े। होता है कि नहीं होता है? चोट लग गई, सर फट गया और खून निकल रहा है। अब जैसे ही खून निकल जाता है 100-200 ग्राम तो उसका बीपी लो हो जाता है। देखो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया उसका, उसके शरीर में जितना खून था वो खून क्या हो गया? वो खून कम हो गया। होता है नहीं होता है? गिरे और ऐसे करके आँख बंद हो गई, अब उठा नहीं जा रहा है, अब बस काम हो गया। होता है ऐसा? कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग मेरे साथ? बहुत बहुत बढ़िया। लो बीपी वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि मैंने आपसे क्या कहा कि मसल्स अगर वीक हो जाएंगी, मसल वो हो जाएंगी तो क्या होगा? मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। ध्यान से समझिएगा, मसल जब क्या हो जाती हैं, मांसपेशियां जब ढीली पड़ जाती हैं तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। जैसे सपोज करिए कि मेरी बाइसेप्स है, ठीक है, मेरी यहाँ पे मसल्स हैं, ठीक है। अब मसल्स मेरी टाइट है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो टाइट हो रही है कि नहीं हो रही है? अब मान लो कि मेरी मसल लूज होती, जैसे लेडीज़ लोगों की देखना आप, वो लोग ऐसे करेंगे, बात बराबर होगी, बराबर बिल्कुल फ्लैट, 0/0। क्यों? क्योंकि मसल्स तो है नहीं, मसल लूज है उनकी, तो कॉन्ट्रैक्शन हो पा रहा है क्या मसल्स का? बताइए, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पता? बस मसल्स लूज हो गई हैं, मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। अब मसल का कॉन्ट्रैक्शन तो हो नहीं पा रहा है, तो फिर ऐसे ही क्या होता है, आपकी अलग अलग तरीके की ग्रंथियां भी पाई जाती है, ठीक है, ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, उनमें भी क्या होती है? मसल्स होती हैं। अब ग्रंथियों को क्या करना होता है? कॉन्ट्रैक्शन करना होता है। अब ग्रंथि हो गई ढीली, मसल हो गई ढीली, अब कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं पा रहा है। अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो उसके अंदर से जो केमिकल निकलना है वो केमिकल निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? आप मुझे बताइए, केमिकल निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। बहुत अच्छे, शानदार काम कर दिया आपने। अब केमिकल निकलेगा नहीं तो उसकी वजह से भी तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? जैसे अभी एक बीमारी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड है, अब हम लोग थायराइड ग्लैंड के ऊपर आते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। क्या करता है? थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये ऐसे करके भी समझ लेना कि अगर मान लो थायराइड ग्लैंड काम ना करे सही तरीके से तो सारे ऑर्गन, दूसरे जो ग्लैंड हैं वो सब काम नहीं करेंगे सही तरीके से। सही है कि नहीं सही है? थायराइड ग्लैंड को देख के, थायराइड ग्लैंड उस कॉलेज का हेड मास्टर है। हेड मास्टर सबको बताते हैं भैया, वो मिस्त्री की तरह है, मुख्य मिस्त्री है वो। उसके निगरानी में ही दूसरे ग्रंथि जो है वो काम करते हैं।
अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था, मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। अब बोले कि सर ये तो कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं पा रहा है, इसका प्रॉपरली काम तो कर ही नहीं पा रहा है, तो ये क्या करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो मोटिलिटी ही नहीं हो पाती, मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा। अब मूवमेंट नहीं होगा तो बताओ कॉन्स्टिपेशन होगा कि नहीं होगा। अब आप और जुड़ पा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है? आंतों की मूवमेंट कौन करवा रहा है? थायराइड ग्लैंड करवा रहा है। थायराइड ग्लैंड काम ही नहीं कर रहा है उसका। अब थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा तो आंतों की गति बिल्कुल 0/0 है। सही है। अब हाँ, मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने पनीर खाया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने पनीर खाया 100 ग्राम पनीर के अंदर 20-22 ग्राम आपका प्रोटीन था, ठीक है। आपने खाया, पूरा पनीर पच गया, प्रोटीन आपको मिल गया, ये आपका मेटाबॉलिज्म हो गया। जो बचा हुआ पार्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो पूरी तरीके से बाहर निकल गया, ये आपका मेटाबॉलिज्म है। सारी चीज़ों, जैसे जो भी पनीर के अंदर सब कुछ था, सारे मटेरियल्स को तोड़ दिया, ब्रेक डाउन हो गया, उसके अंदर जो लेने वाली चीज़ें थी वो सब ले लिया, जो फेंकने वाली चीज़ें थी वो फेंक दी, और वही चीज़ हमें मिल गई जिस चीज़ के लिए हम खा रहे थे। ये आपका मेटाबॉलिज्म है, सरल भाषा में 1 मिनट के अंदर अगर मैं समझाना चाहूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब जैसे थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है, T3 T4 होता है। क्या होता है? T3 T4 नाम का क्या होता है, हार्मोन होता है। अब मान लो थायराइड ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, थायराइड ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो फिर क्या प्रॉपर वो सारे केमिकल बना पाएगा? क्या नहीं बना पाएगा ना, ठीक है। अब प्रॉपर केमिकल तो बना नहीं पा रहा है तो फिर क्या होगा, T3 T4 बना नहीं पा रहा है तो फिर क्या होगा, हाइपोथायराइड हो जाएगी। अच्छा, तो एक चीज़ और निकल के आई सर, क्या अगर किसी को भी लंबे समय तक एसिडोसिस है तो क्या उसको हाइपोथायराइड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब आप समझ पाए, कनेक्ट कर पाए आप लोग? सही है। एक चीज़ और होती है, ये आज का हम लास्ट पॉइंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे और भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसके फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, फार्मूले कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिक बहुत बड़ा है, 3-4 क्लास ले लेगी एसिडोसिस और एल्कलोसिस। एसिडोसिस के ऊपर ही हम लोग, हाँ जी। पाँच बजे यार लेट हो जाता है 5 बजे ना, 5 बजे होते होते मेरी हालत हो जाती है ख़राब, मेरे अंदर एनर्जी नहीं होती। अच्छा, ठीक है। अभी ये वाला टॉपिक ख़त्म कर देते हैं, ये वाला एक चीज़ हम ख़त्म कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब एक चीज़ और आती है कि भाई आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि भाई गर्दन का दर्द है, डीजनरेशन हो रही है। डीजनरेशन कितने लोगों ने सुना है? यहाँ पे हड्डियों में डीजनरेशन हो रही है, घुटने में डीजनरेशन हो रही है, सुना है सभी लोगों ने? अब आप जान के हैरान हो जाओगे, शरीर के अंदर एसिड की मात्रा अगर बढ़ेगी तो ये डीजनरेशन होगी ही होगी, 100 नहीं 200% होगी ये डीजनरेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो ये डीजनरेशन वाली समस्या होनी ही होनी है अगर आपके शरीर के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, ठीक है। तो ये चीज़ें आती ही आती हैं, होना ही होना है। एक बीमारी आप लोगों ने सुना है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बैम्बू स्पाइन, सुना है आप लोगों ने? इसमें क्या होता है, जो मनके के बीच में जगह होती है, उन जगह के बीच में क्या होता है, कैल्शियम जाके डिपॉजिट होने लगता है, और जितना ज़्यादा कैल्शियम का डिपॉजिशन होगा उतनी ज़्यादा बॉडी डैमेज होती चली जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। हड्डियों के बीच में कैल्शियम का डिपॉजिशन होना, इसी को हम लोग बैम्बू स्पाइन, इसी को हम लोग एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी होती ही हैं। माइग्रेन जैसी जो समस्या है ये भी एसिडोसिस की बीमारी है, सीवियर माइग्रेन होगा व्यक्ति को, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग आपको डिफरेंस अलग अलग लिखा देंगे। एसिडोसिस होता है तब क्या क्या आता है, एल्कलोसिस होता है तब क्या क्या होता है, 15-16 डिफरेंसेस हैं इसके बारे में, पूरा कंप्लीट आपको समझ में भी आ जाएगा। अब किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पुट ऑन कर सकता है, उसके बाद हम लोग क्या है क्लास को अंत करेंगे, आज की क्लास को। बताइए, किसी का कुछ क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताइए। वेरिकोस, देखो इसमें एसिड की मात्रा ही कंट्रोल करनी पड़ेगी, एसिडोसिस को ठीक करना पड़ेगा, डाइट को आपको ठीक करना पड़ेगा। पेशेंट को सबसे पहली चीज़ क्या है और आखिरी चीज़ यही है, पेशेंट को आपके हिसाब से चलना पड़ेगा। आप जो बोलेंगे वो अगर पेशेंट मानेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, आप जो बोलेंगे वो पेशेंट नहीं मानेगा तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। सिंपल सा रूल है इसमें। और जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को कुछ फार्मूले वगैरह सब चीज़ें लिखा भी देंगे, एक आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा और लग जाएगा, ठीक है। और बहुत जल्द ऐसा भी मैं कर रहा हूँ कि भाई पॉइंट्स और फार्मूले की अलग अलग वीडियोस वगैरह प्रॉपर शूट करके मैं आप लोगों को भेज पाऊँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी वहीं रह के कि नॉर्मल ट्रीटमेंट कैसे देना है, एज ए नॉर्मल कैसे देना है, एसिड ट्रीटमेंट कैसे देना है, हेपरिन देना है कैसे, ठीक है, जीवन धारा कैसे देना है, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। थोड़ी सी वीकनेस है मेरे को, थोड़ी सी वीकनेस, वो लग रहा होगा आपको, चेहरे से मेरे को आपको लग रहा होगा, है ना। हाँ, वो मेरे चेहरे स्माइल नहीं आ रही है, वो थोड़ा सा है, एग्जर्शन हो गई थी आज, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी हैवी करी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी चीज़ें हैं कि चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हम्म 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 पी सकते हैं, मैं चूना से भी आपको बेहतर चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। चूना से भी बेहतर आप लोगों ने मोरिंगा का नाम सुना है, मोरिंगा, ड्रम स्टिक्स, हाँ, ड्रम स्टिक्स को जब हम लोग ऐसे बीच में से फाड़ेंगे तो अंदर बीजें निकलती हैं, बीजे निकलता है, बीजा को क्रश करके आप डाल दीजिए पानी के अंदर, रात भर छोड़ दीजिए, नहीं कच्चा वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके बीजे को निकाल दिया और उसको डाल दिया पानी के अंदर, क्रश थोड़ा सा, एक बार क्रश किया और डाल दिया, एक बार क्रश किया और डाल दिया, या तोड़ के थोड़ा डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, बीजे को, तो वो आप समझिएगा, उस पानी को फिर से टेस्ट करके आप देखिएगा, वो पानी मटके वाले पानी से भी 10 गुना और ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। क्योंकि क्या है, चूने वाले के साथ क्या है, एक कैच क्या है, चूने वाले के साथ क्या है, जिसको पथरी है उसको हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ स्टोन्स, अब इसमें क्या है, ये वाला पानी आप सबको दे सकते हैं, ठीक है। इसको आप ड्रम स्टिक्स को हाँ इसको सीड्स और ड्रम स्टिक्स को बीच में से फाड़ेंगे तो बीच में के अंदर सीड मिलेंगे तुम्हें, वो सीड को डाल देना है। हाँ पी सकते हैं, तुरंत नहीं, थोड़ा समय दो, तुरंत नहीं, समय दो उसको, थोड़ा सा समय दे दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। और ये क्या है ना, मटका ले लो 15 लीटर का,
15 लीटर का या 20 लीटर का जो मटका आता है बड़ा, उसको लो और उसके अंदर थोड़ा सा बीच बीच में क्या है, एक हफ्ते में जो स्टील वाली जो जूना आता है ना, उसको अंदर से घिस लेना ताकि उसके पोर्स खुले रहें, वरना क्या होता है पोर्स बंद हो जाते हैं उसके। ठीक है, उस जूने से लेके बढ़िया करके घिस के, अंदर से भी बाहर से भी बढ़िया करके घिस के तब आप करेंगे तो फिर पानी बढ़िया ठंडा भी होगा और फ़ायदेमंद भी रहेगा आपके लिए। क्या छान के पियोगे भैया उसको, वो तो वैसे ही छना, कहाँ छनने की ज़रूरत है उसमें से। तो जैसे ये अभी तो जो वो आ रहा है उसमें तो टंकी लगी रहती है, टंकी से ऐसे उठाओ और डालो, कौन सा उसमें कुछ नहीं आना है वैसे भी। टंकी के आगे एक कपड़ा बांध देना सूती का, बस हो गया, छन गया। तो उसकी जगह ये है कि भैया एंजाइम बना लो खुद का, एंजाइम बना सकते हो आप मोरिंगा का। मोरिंगा का एंजाइम बना लिया आपने, आपने क्या करा उसमें ऐसे करके कर सकते हैं, 1 गिलास पानी में 1 बूंद बहुत हो जाता है, एंजाइम डाला बस तैयार, आपका मामला तैयार हो गया। ठीक है, मैंने बीच में पिया था, लेकिन फिर भी क्या है ना, ठंड बहुत ज़्यादा थी, बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब हुई तो फिर मैं रुक गया था। अब बाद में उसको फिर से शुरू करेंगे हम लोग। अच्छा था, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और आज की क्लास के लिए इतना करेंगे, कुछ अगर पूछना है तो फिर आप पूछ सकते हैं, वरना हम लोग क्लास को यहीं विराम देते हैं। इसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं देखकर आपको प्रॉपर मैं आपको समझा पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि हमने कभी आयुर्वेद की तरफ देखा नहीं है, आयुर्वेद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, तो इसीलिए मैं आपको प्रॉपर, जानते तो हैं वात पित्त कफ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन प्रॉपर आप मुझसे कहेंगे कि इसके पूरे आप एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, बहुत लंबा चौड़ा बताइए, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर चाहिए हमें, तो फिर वो अभी मैं नहीं दे सकता, मैं क्यों झूठ बोलूँ आपसे। ठीक है, हमारा वो नेचर ही नहीं है। ठीक है, तो आगे की क्लास में उसमें हम लोग देख लेंगे, डिस्कस कर लूँगा, मैं देख लूँगा इसके ऊपर, एक बार नज़र डाल देता हूँ। और हम्म 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 फेशियल पैरालिसिस का इफेक्ट है। ठीक है, एक बार आप फ़ोटो भेजिए, एक बार देख लेते हैं उसको, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक हाँ 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 बोलिए। नहीं, उसको मत दीजिए आप। ठीक है, उसको मत दीजिए। ठीक है, इसमें एक इन्फॉर्मेशन और है, शायद कुछ लोगों की पेमेंट ड्यू है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने एंड से, जिनकी भी पेमेंट ड्यू है उनकी पेमेंट क्लियर कर दीजिए। ओके, मैंने भी अभी तक किसी को भी कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, जिनको कहा था उनके तो आ ही गए हैं, जो लोग नहीं आए हैं वो जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा जितने जल्दी हो सके, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हम लोग करते हैं फिर। और जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं, अशोक तुम अगर आना चाहते हो इस महीने तो आ जाओ, बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मौका भी है, अभी क्या है मार्च अप्रैल, बहुत बहुत अच्छा मौका है अप्रैल में, तो ये समझ लेना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है, बहुत अच्छा सीख पाओगे तुम उस पीरियड में। और आप लोग युगन जी, अगर आप लोग जैसे आने का विचार बना रहे हैं तो आप मई में तो ज़रूर आना ही आना है। ठीक है,
ठीक है, कुछ भी करके, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी करके आना ही आना है। ठीक है, साम काम दंड भेद लगा के इतना समय दिया है आपने, तो आप हमारे साथ रहिए, 1 डेढ़ महीना 2 महीना रहिए, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और आने वाली क्लासेस में हम लोग और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एसिडोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और भी। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलो बाय, ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है, बाय। ठीक है, ओके ओके ओके।